ईनाडू पेपर में छपे इस आर्टिकल को देखिए। जिस दिन से छपा है उस दिन से पूरे सरसिल कॉलोनी में क्लेश चालू हो गया है। आइए आपको इस वीडियो के ज़रिए बताते हैं कि इस आर्टिकल में असल में क्या लिखा हुआ है। सरसिल कॉलोनी के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं सरसिल फैक्ट्री के बारे में। यह फैक्ट्री बिरला परिवार के दो भाइयों द्वारा चलाया जाता था। सिरपुर की सिल्क कंपनी, इसी नाम पे पड़ा था इसका सिरसिल्क। बहुत सारे लोग सरसिलक बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में वो गलत है। असली नाम है सिरसिल्क, द सिरपुर सिल्क। इस कपड़े की कंपनी में काम करने के लिए दूर दूर से लोग आए। ख़ास तौर पर तमिलनाडु के सेलम, ईरोड, तिरुपुर और कोयम्बटूर से यहाँ ढेर सारे कारीगर आए। साथ ही करीमनगर, वरंगल और हुजूराबाद के इलाके से भी पद्मशाली जाति के ढेर सारे जुलाहे लोग भी पहुँचे। सिरसिल्क में इतने तमिल लोग थे कि उनके लिए अलग से तमिल मंदिरम नाम से तमिल मीडियम स्कूल तक खोल दिया गया था। राम मंदिर के पास आज भी स्कूल की बिल्डिंग मौजूद है। कुछ कारणों की वजह से 1981 में ये फैक्ट्री बंद हो गई और इसकी कॉलोनी लावारिस हो गई। दोस्तों, सिरसिल्क कंपनी के पास पूरे 778 एकड़ ज़मीन थी। कागजनगर शहर, चिंतागुड़ा, कोसनी और वंजरी जैसे गांवों में भी सिरसिल्क की ज़मीन फैली हुई है। फैक्ट्री बंद होने के बाद बिरला बंधुओं ने इस ज़मीन को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हाथों सौंप दिया। अब आप समझ गए होंगे कि सिरसिल्क की 878 एकड़ की ज़मीन कैसे हाई कोर्ट के पास पहुंच गई। हाईकोर्ट ने कहा कि वो एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो कि सरसिल्क की ज़मीन की देखभाल करेंगे। इस व्यक्ति का नाम लिक्विडेटर लगाया गया। तो इस तरह सरसिल्क की नए मालिक बन गए लिक्विडेटर साहब। लिक्विडेटर ने कहा कि सारी ज़मीन सरसिल्क के कर्मचारियों में ही बांट दी जाएगी। ऐसे में एक एक कर्मचारी का रिकॉर्ड चेक करके वेरीफाई करके 2009 साल में 456 एकड़ ज़मीन जो है सरसिल्क के कर्मचारियों के नाम पे रजिस्ट्रेशन भी कर दी गई। बाकी 322 एकड़ ज़मीन आज भी लावारिस है। इसी 322 एकड़ ज़मीन को लेकर कहानी चल रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि वरंगल से एक आदमी आए, वेंकट रमना। इन्होंने 322 एकड़ ज़मीन में से 182 एकड़ ज़मीन अकेले ही खरीद ली। ये ज़मीन किससे खरीदी, कितने में खरीदी, कब खरीदी, इसका कोई हिसाब देखने को नहीं मिल रहा। इसके बाद से लगातार लोग सरसिल्क की खाली ज़मीन पे कब्ज़ा करते चले गए और पैसे खिलाकर वहाँ डोर नंबर जारी करवाते रहे। पहले जिस जगह पर जंगल थी वहाँ ज़मीन साफ़ की गई। इस साफ़ ज़मीन पर झोपड़ी बनवाई गई और अब इस झोपड़ी की जगह पे शानदार बिल्डिंग बनते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही की बात करें तो देखेंगे कि फातिमा स्कूल के सामने गैस गोदाम है। इस गैस गोदाम के ठीक बगल में एक नाला बह रहा है। इस नाले से ही सरसिल्क की ज़मीन शुरू होती है। नाले के बगल में जगह खाली थी, लेकिन पिछले 9-10 महीनों में ही यहाँ अचानक से 3 शटर बन गए। शटर बनने का मतलब वहाँ पहले ज़मीन रजिस्टर हुई, फिर वहाँ डोर नंबर जारी हुआ और फिर करंट का कनेक्शन भी लग गया। आज उस खाली जगह पे 3 शानदार शटर बन गए हैं। कहते हैं कि कुछ लोगों ने पैसे इधर उधर करके ये सब काम किया है। साथ ही ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी मिल रही हैं जिसके मालिक कागज़नगर छोड़ के ऑलरेडी जा चुके हैं। उनकी जगह नए लोगों ने इन प्रॉपर्टीज़ को पैसे देके खरीद लिया है। रजिस्ट्री तो होती नहीं, इसीलिए सिर्फ एक सफ़ेद कागज़ में या बॉन्ड पेपर में लिख के चले गए कि ये प्रॉपर्टी मैं फ़लाने आदमी को बेच रहा हूँ। कोई रजिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं। इन सब के बीच बताया जाता है कि कई लोगों ने ब्रोकिंग करके, छोटे मोटे राजनीतिक लोगों ने भी इन सब को खूब हवा देते हुए सरसिल्क की प्रॉपर्टीज़ में ये गड़बड़ झाला किया है। 2018 की एक बात बताता हूं दोस्तों। एफ टाइप क्वार्टर के लोगों को तो नोटिस ही दे दिया गया कि वहां बुलडोज़र चला के कॉलोनी ही साफ कर देंगे। लोग आज भी भयभीत हैं।
चाहे सस्ते में या चाहे महंगे में, जितने में भी लोगों ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी है, सब ने अपने खून पसीने की मेहनत से ये सारी जगह खरीदी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि माननीय हाई कोर्ट इस केस को कब तक क्लोज ऑफ करके सुलझा देगा। अब तक 2 लिक्विडेटर ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं। आज तीसरे लिक्विडेटर के हाथ में सरसिलक कॉलोनी मौजूद है। उनको तो इस केस के बारे में आधी जानकारी ही नहीं है, वो कभी सरसिल्क आए भी नहीं हैं। क्या होगा हमारे सरसिल्क कॉलोनी का? क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी खरीद ली है? कब सुलझेगा बाकी 322 एकड़ ज़मीन का मसला? इन 322 एकड़ प्रॉपर्टीज़ से काजनर म्यूनसिपैलिटी को कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। इससे हमारे काजनर शहर के विकास पर ब्रेक लग जाता दिखाई दे रहा है। आज ये मामला सुलझ जाए तो शायद हमारे सरसिल्क फैक्ट्री को कोई और ख़रीद ले और फिर से चलाने लगे। इससे कागज़ नगर के लोगों को नौकरियां भी मिल जाएं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, ये आर्टिकल? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को कागज़ नगर के अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, जाते जाते एक और बात दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये हमारे सरसिल्क व्लॉग की वीडियो है। काफ़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन आज भी लोग इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं। आप लोगों को भी अगर ये वीडियो पूरी देखनी है तो हमने आपको लिंक दे रखा है। लिंक कहाँ कहाँ दिया है आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपको लिंक दे रखी है हमने डिस्क्रिप्शन में। आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हो, लिंक आ रहा है। तीसरी चीज़, आप कमेंट बॉक्स में जाइए। सबसे पहला आपको जो कमेंट मिलेगा ना, हमने पिन करके रखा है इस वीडियो के लिंक का। तो दोस्तों, मिस मत कीजिए उस वीडियो को। आपकी भी जो पुरानी यादें हैं सरसिल्क से जुड़ी हुई, वो सारी की सारी यादें रिफ़्रेश हो जाएगी। आप लोग भी देख पाएंगे हमारे अपने सरसिल्क कॉलोनी को बड़े विस्तार से। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो में अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।